अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएँ और खैरियत से रखें। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चप्पल कबाब। पेशावरी चपली कबाब कैसे बनता है, इसको हम घर पर बनाएंगे। इसको रेसिपी शुरू करने से पहले चंद बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी कीमती बातें हैं और बड़े फ़ायदे वाली बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक वाक़या है, एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैं पेशावर जा रहा था तो रास्ते में नौशहरा में दिल हुआ कि कबाब खाया जाए। बरलब सड़क एक दुकान थी कबाब की बहुत बड़ी, तो वहाँ पे गया तो मैंने उससे कहा कि ये जो गोश्त लटक रहा है इसमें सुर्ख बोटी काट के हमें कीमा बनाओ और कबाब बना के दो। उसने कहा भी बना हुआ है हमारे पास, ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये इससे ज़्यादा टेस्टी क्या है, खालिस चीज़ सामने नज़र आ रही है। उसने कहा कोई मसला नहीं, बैठे आप। उसने वहीं से बोटी काटी, वो सुर्ख गोश्त काटा, हमें कीमा करके कबाब बना के दिया। लेकिन हमें जैसा गोश्त था वैसा मज़ा नहीं आया। उसने हमारी एक्सप्रेशंस देख ली और मुस्कुराते हुए अपने से बना हुआ एक कबाब ला के दिया और कहा कि ये खाएं। और जब हमने खाया तो व्यूज़ हम हैरान रह गए कि इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी कि उससे पहले हमने इतना टेस्टी चप्पल कबाब नहीं खाया था। तो उसने बताया कि सुर्ख बोटी जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होता जब तक उसके साथ चर्बी न शामिल हो जाए। तो व्यूज़ देखें, हमने जो गोश्त लिया है ये चर्बी से भरा हुआ तो नहीं है, लेकिन चर्बी इसके साथ है। छीछड़े वीछड़े हमने उतार दिए हैं और बाकी इसको हमने चर्बी को नहीं उतारा, एज इट इज़ हमने छोड़ दिया है। और दूसरी बात व्यूज़ ये है कि मसालों की भरमार किसी चीज़ को टेस्टी नहीं बनाती, जबकि असल चीज़ होती है रेसिपी, वो तरकीब होती है जिस तरकीब से किसी चीज़ को बनाया जाता है। तो चले शुरू करते हैं। हमारा कीमा भी तैयार हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने एक गोश्त ले लिया हुआ है। इस सारे का हम कबाब नहीं बनाएंगे, हमने अपने हिसाब से इसका कीमा कर लिया है। आधा किलो हम इसमें से कीमा लेंगे तकरीबन। ये हमने घर पे ही एक मशीन रखी हुई है, उसी में हम इसका कीमा बना रहे हैं। और हमने जो इसके अंदर चीज़ें डालनी है कि हमने 3 प्याज छोटे साइज़ के चॉप करके रखे हुए हैं। एक गट्ठी जो है वो हमने लहसुन की ले ली है। उन सब को इसी मशीन के अंदर डाला और डालने के बाद इस मशीन के साथ, कीमे के साथ ही उनको हमने उसका भी कीमा बना दिया। तो ये देखें, ये सफ़ेद हमारे कीमे की सफ़ेदी इसी वजह से है। और व्यूज़ इसके अंदर हमने सिर्फ 4 मसाले डाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले। ये आपको सामने दिख रहा है कि एक हमने अनारदाना कूट के डाला, इसके अंदर सुर्ख मिर्च कुटी हुई डाली हमने, इसके अंदर हमने खुश्क धनिया डाला 2 चम्मच, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर एक सुर्ख मिर्च खुश्क हुई हुई हमने कूट के डाल दी है। और साथ में व्यूअर्स हमने इसके अंदर मकई का आटा 4 चम्मच ऐड किया है, जिससे ये आपस में जुड़ेगा, ये टूटेगा नहीं। और पानी के ज़रिए हम इसको गूंद रहे हैं। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया, कम से कम इसको 15-1 मिनट आपने अच्छी तरह आपस में मिक्सअप करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। फिर आपने जिस साइज़ के कबाब बनाने उस हिसाब से आपने इसके बना लेने, बॉल बना लेने। ये देखें, हम इसके बाल बना रहे हैं और बाल बनाने के लिए भी हमने ऑयल नहीं लगाया बल्कि पानी ही हमने इस्तेमाल किया। इसको गूंदने के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता है और इसको बॉल बनाने के लिए और इसकी टिक्की बनाने के लिए भी पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूज़ इसके अंदर हमने नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा ऐड किया है। सिर्फ इसके अंदर कुटी हुई सुर्ख मिर्च हमने डाली है, अनारदाना कूट के डाला है, सुर्ख मिर्च हमने ख़ुद कूट के डाली है, एक सुर्ख मिर्च थी वो हमने कूट के डाल दी है इसके अंदर। और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 4 चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। लहसुन और प्याज ऑलरेडी इसमें डला हुआ था, जो हमने इसको ग्राइंड किया तो इसके अंदर हमने डाल दिया है, जो आपने देख लिया। अब देखें, हमने इसको दबा के थपथपा के इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। और दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन में, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, हमने चर्बी ली है। व्यूअर, चर्बी के अंदर जो कबाब बनता है उसका अपना ही एक टेस्ट होता है और अमूमन पेशावरी चपली कबाब जो है वो चर्बी के अंदर ही रोस्ट किया जाता है। तो हमने एक पैन में चर्बी पिघला के डाल दी है, उसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। जैसे ही वो गर्म होता है हमारे कबाब भी तैयार हो जाएंगे, हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो फ्राई पैन है, जो चूल्हे पे हमने चढ़ाया था, वो भी तकरीबन गर्म हो चुका है।
तो उसके अंदर अब हम डालने जा रहे हैं ये कबाब, और इनको हमने उसके अंदर डाल दिया। ये देखें हमारा ये एक कबाब हमने डाल दिया अपने इस फ्राई पैन के हिसाब से। इसके अंदर सिर्फ 4 कबाब जाएंगे। तो 4 कबाब अच्छे तरीके से उलट पलट हो सकते हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे डल तो सकते हैं लेकिन वो टूटने का ख़दशा होता है। तो ये देखें हमारे कबाब रोस्ट हो रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है, इनका पानी खुश्क हो रहा है, और ये देखें माशाल्लाह कोई इनके अंदर टूटा नहीं है, कोई ज़र्रा इन्होंने नहीं छोड़ा। ये सारा कमाल इनके अंदर एक तो खालिश कीमा है अपने हाथ का बना हुआ, और दूसरा इनके अंदर जो मकई का आटा हमने डाला है उस वजह से ये नहीं टूटे हैं। तो ये देखें ये ब्राउन होते जा रहे हैं और ये हमारे कबाब आलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। इनको अब अभी हम निकालेंगे। हमने एक तवा प्री हीट करके रखा हुआ है, इसलिए कि सारे कबाब पकने तक ठंडे ना हो जाएं। तो उस हल्की आंच वाले तवे के ऊपर हमने ये कबाब रख दिए ताकि कबाब हमारे गर्म रहें, जब मुकम्मल तैयार हो जाएं, सारे तैयार हो जाएं। तो कबाब अभी हम डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें दोस्तों हमारे कबाब तैयार हो के आ चुके हैं, और कैसे लग रहे हैं, हमें तो बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। अब हम अब्दुर्रहमान साहब से पूछेंगे कि उन्होंने इनको टेस्ट किया है, उन्होंने इनको खाया है, उनको इसका मज़ा कैसा लगा। हमारे बच्चे ग्रीन चटनी नहीं पसंद करते, हमने साथ में केचप रखा हुआ है, केचप भी घर का बना हुआ है, उसकी रेसिपी फिर कभी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो अब्दुर्रहमान साहब ये टेस्ट करें जी, और बताएं हमें कि आपको हमारे ये कबाब जो है ना ये पसंद आए, मिर्चें ज़्यादा तो नहीं हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, मज़े के हैं। तो ये अब केचप लगा के इनको टेस्ट कर रहे हैं जी। ये देखें जी कैसे हैं जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब्दुर्रहमान साहब को बहुत पसंद आए हैं जी, और इंशाल्लाह आप भी बनाएं, आपको भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। और हमें दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। यकीनन आपको अच्छी लगेगी, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मिलते रहें ऐसी रेसिपीज़ के सिलसिले में हम बार बार। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।